हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्यामन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं बैजाक स्टील प्लांट के जो पेपर हुआ था 2017 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन को एनालिसिस करने वाले हैं। अब नॉन टेक्निकल सेक्शन जो होता है बैजाक स्टील प्लांट के जो पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सिलेक्शन में, क्योंकि इसका वेटेज जो है 50% है। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पेपर में, जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है नॉन टेक्निकल का रहता है, और नॉन टेक्निकल में 4 सेक्शन रहते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो उनका जो रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के हम इस वीडियो में वेटेज एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब कि क्वांट में अगर वो 25 क्वेश्चन आए थे तो किस किस टॉपिक से आए थे, इंग्लिश में अगर आए थे 25 क्वेश्चन तो किस किस टॉपिक से आए थे, जनरल अवेयरनेस में अगर आए थे तो किस किस टॉपिक से आए थे, और कैसे प्रिपरेशन किया जाए कि मैक्सिमम मार्क्स इस सेक्शन से स्कोर किया जाए। तो जो लोग 2020 में जो पेपर देने वाले हैं उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया होगा, ठीक है, कैसे एग्जाम पैटर्न है। टोटल आपको पता है 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 मार्क्स के। 100 जो क्वेश्चन होंगे टेक्निकल होंगे और 100 जो होगा नॉन टेक होगा, 100 जो होगा नॉन टेक होगा, ठीक है। टेक्निकल जो होगा, अगर आप मैकेनिकल से दे रहे हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन से दे रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन आएंगे। और जो 100 नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन है, ये जो होता है सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है, सबके लिए पेपर कॉमन होता है। अब मैं 2017 में जो पेपर हुआ था उस समय भी एग्जाम का सिलेबस सेम था, पैटर्न भी सेम था। तो उस समय मैंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पेपर देखा, तो उसमें जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन जो है सेम है। मतलब ये है कि मैकेनिकल का पेपर जो होता है मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, इलेक्ट्रिकल का भी पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो दोनों में जो नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन थे 100 वो सेम क्वेश्चन थे। क्लियर है। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन जिनका अगर एक शिफ्ट में पेपर होता है उनका सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अब इन्होंने फर्दर दिया हुआ है कि नॉन टेक्निकल में कौन कौन, मतलब कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो इन्होंने लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, उसके बाद DI डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और सेपरेट पेपर फॉर इस डिसिप्लिन, मतलब आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का आएगा। क्लियर ये। अब बोला ये गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ इस सेगमेंट, मतलब ये एप्टीट्यूड और टेक्निकल, मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में से 100 क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको साथ में ये भी लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 200 का 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। अब आगे लिखा है ये भी कि आपको 50% मिनिमम हर सेगमेंट से आपको सिक्योर करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, हर सेगमेंट का मतलब क्या समझ रहे हो आपको। यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से 2 ही सेगमेंट है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। क्लियर है। आप ऐसा मत सोचना कि नॉन टेक्निकल में 4 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, तो सब में अलग अलग कट ऑफ बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टेक्निकल का अलग बनेगा और नॉन टेक का अलग बनेगा, दोनों में 50% लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। मतलब कि आपको टेक्निकल में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं और नॉन टेक में से मिनिमम 50 क्वेश्चन सही करने हैं, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में कंसिडर किए जाओगे। क्लियर है। ये जनरल के लिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी से, OBC या PW कैंडिडेट हैं, तो आपको 40%, मतलब कि 40 क्वेश्चन टेक्निकल से, 40 नॉन टेक्निकल से मिनिमम आपको करेक्ट सही करना ही करना है, तभी जाके आपका मेरिट बनेगा। जब ये दोनों सेक्शन में आप इंडिविजुअल कट ऑफ पास कर लोगे, उसके बाद क्या होगा आपका कि मेरिट बनेगा। आप फिर मेरिट में आओगे तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। क्लियर है। तो 2 स्टेज पेपर है, पहला ऑनलाइन एग्जाम है, टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर है। यहाँ 2017 में जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न और 2020 में अभी जो होने वाला है इसका भी पैटर्न दोनों का सेम है। 2017 से पहले 2015 में पेपर हुआ था, तो 15 में भी क्या था, सेम पैटर्न था। तो 15 में भी सेम पैटर्न था, 17 में भी सेम पैटर्न है और 20 में भी सेम पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आपको 15 और 17 का पेपर चाहिए PDF, तो वो आपको नीचे एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो 2015 का पेपर का मिल जाएगा PDF पर, 2017 का भी PDF मिल जाएगा। आज हम लोग 2017 के नॉन टेक्निकल सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसका डिस्कशन आप देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि नॉन टेक में किस सेक्शन से पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप 220 का पेपर देने से पहले आपको आइडिया रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में आ सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन में बेसिकली 4 सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन नहीं रहता है, ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं। आप 100 क्वेश्चन रहता है, जरूरी नहीं आप तो ऐसा हो सकता है कि 10 पहले 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का एबिलिटी का रहे, फिर 4 क्वेश्चन इंग्लिश का आ जाए, फिर 4 क्वेश्चन अवेयरनेस का आ जाए, तो ये जम्बल्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 अलग दिया, ये यहाँ से 25 क्वेश्चन था, यहाँ से भी 25 क्वेश्चन था, हर सेक्शन से, ये चारों सेक्शन से 25 क्वेश्चन थे, लेकिन ये मिक्स थे, जम्बल थे। ऐसा नहीं कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग मिल जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल अलग मिल जाएगा, इंग्लिश अलग मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस अलग मिल जाएगा।
जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब जम्बल्ड थे। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो 25 क्वेश्चन थे वो किस किस टॉपिक से आए थे, फिर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में किस किस टॉपिक से आए थे, जनरल इंग्लिश में किस टॉपिक से आए थे, जनरल अवेयरनेस में किस टॉपिक से आए थे। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग 2017 का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एबिलिटी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके सामने दिख रहा है कि 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन थे, एंड बोट एंड स्ट्रीम पे 2 क्वेश्चन थे, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज पे 2 क्वेश्चन थे, इंटरेस्ट पे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, और मिक्सचर और एलिगेशन पे 2 क्वेश्चन थे। टोटल यहाँ से इस सेक्शन से 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये टॉपिक से 2017 में क्वेश्चन आए थे और टोटल ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको करना क्या, अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 आपको पढ़ना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर का मतलब वो चेंज भी कर सकता है, कुछ टॉपिक अलग से ऐड भी कर सकता है। बहुत सारे टॉपिक जैसे इसमें है, जैसे कि बेसिक अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन नहीं है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक इसमें न दिया हो जो कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, कुछ क्वेश्चन थे 25 में से 20 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, ये मैंने एक क्वेश्चन को देखा है, 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन था। तो अगर कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे 5 भी। मतलब आप एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं होता है, तो आपको कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आपको, अगर कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो आप ये 5 क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से सब लोग मिनिमम एवरेज सब लोग 20+ स्कोर किए होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका वाइजाग स्टील प्लांट में सिलेक्शन हो तो 20+ से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये तो एवरेज सब लोग ला रहे हैं ना। आपको अगर मेरिट में आना है तो आपको कोशिश करना है कि 25 नंबर मतलब टोटल नंबर लाया जाए। ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे ना बने, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 23-24 नंबर भी लाते हैं ना एग्जाम में तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 20+ तो मिनिमम लाना है, और इससे कितना आप 25 तक मैक्सिमम कर सकते हैं, 21, 22, जितना आप 25 के करीब जाएंगे उतना आपका मेरिट में आने का चांस बढ़ता चला जाएगा। और इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, एक काम करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और 1 बाय 1 इस टॉपिक को पढ़ो। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप परसेंटेज से स्टार्ट करो, परसेंटेज को यूट्यूब पर सर्च करो परसेंटेज लिख के, ठीक है। अब परसेंटेज के बहुत सारे चैनल में वीडियो बने हुए मिल जाएंगे आपको। टोटल 5-6 क्वेश्चन में बेसिकली हर टॉपिक से आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो यूट्यूब से, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस से ऐसे 1 बाय 1 सारे टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल में भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं नॉन टेक के, ठीक है। मतलब ये इसमें जैसे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो पूरा वीडियो आप देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बोट एंड स्ट्रीम का बनाया हुआ है वीडियो, उसको देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एवरेज का मैंने बना दिया है, टाइम एंड वर्क का बनाया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक मैंने बनाए हुए, और अगर आप इनको देखते हैं तो आपसे एग्जाम में इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से देखो, लेकिन ये टॉपिक सारे के सारे आपको कवर करना है, और कवर करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं करना है आपको, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करना है और हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप एग्जाम में। मैं श्योर हूँ कि 100% आप 20+ नंबर लाओगे आप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप 25 भी ला दो, ठीक है। तो 20+ से ज़्यादा लाना है। आप जितना 25 के करीब जाते जाएंगे आपका सिलेक्शन में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, चांसेज आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि 20 और 25 के बीच में आपको लाना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको 25 के आसपास लाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सारे टॉपिक वाइज देख सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का 5-6 वीडियो है, बोट एंड स्ट्रीम का 1 वीडियो है, एवरेज का 1 वीडियो है, टाइम एंड वर्क का 4 या 5 वीडियो है। आप अगर उसको देख लेते हो तो मेरे को लगता है कि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट सेक्शन है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। ये स्कोरिंग होता है, ये इससे भी 25 टोटल क्वेश्चन आए थे, और किस किस टॉपिक से आए थे तो मैं आपको ये 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले एक पजल आया हुआ था जो कि सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड था, उसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। सीरीज पे क्वेश्चन आया था, तो सीरीज पे 4 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज पे थे, 2 नंबर सीरीज पे क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन आए थे, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे, ब्लड एंड रिलेशन का 1 क्वेश्चन आया था, नॉन वर्बल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे 1 क्वेश्चन आया था,
मिसिंग नंबर, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, एक मैट्रिक्स ऐसे बना रहता है, इसमें सारे नंबर कुछ कुछ दिया रहेगा और एक को क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ देता है और पूछता है उसमें कौन सा नंबर आएगा। तो वो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट एंड एजप्शन पे क्वेश्चन था, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट पे क्वेश्चन था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी साल इसी सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी टॉपिक से आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर स्कोर किया जाए, मेरे ख्याल से आपको कोशिश करना चाहिए 25 के लिए, और मिनिमम 20+ तो आपको लाना ही लाना है इस सेक्शन से। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, एक जैसे स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का क्वेश्चन गलत बन जाएगा आपसे, स्टेटमेंट एंड एजप्शन का क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 20+ यहाँ से स्कोर करना है। अगर इससे नीचे स्कोर कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सबको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो बहुत लोग तो 25 आउट ऑफ 25 ला देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 20+ तो मिनिमम आना चाहिए और कोशिश करना है कि 25 के आपके आसपास पहुंचना, मतलब 22 भी ला दे रहे हो, 23 भी ला दे रहे हो, 24 भी ला दे रहे हो, तो ये बेस्ट है। क्लियर आपको? और पढ़ने का सही तरीका वही आपको है, एक एक टॉपिक को इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, सारे टॉपिक के 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो पजल सिटिंग अरेंजमेंट, सर्च करो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप 10 क्वेश्चन बनाओ, फिर सीरीज के क्वेश्चन बनाओ, अल्फ़ाबेट सीरीज लिखो, फिर उसके बाद नंबर सीरीज लिखो, उसके 10 क्वेश्चन बनाओ, वेन डायग्राम पे बेस्ड 10 क्वेश्चन बनाओ, सिलॉक्स पे बेस्ड 10 क्वेश्चन बनाओ, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, एनालॉजी के क्वेश्चन बनाओ। ये सारे टॉपिक वाइज 1 बाय 1 कर लो आप। मैं 100% श्योर हूँ कि सारे टॉपिक अगर 10 क्वेश्चन आप बना लिए तो 20+ तो आपका कहीं नहीं गया है, मिनिमम 20+ लाओगे आप। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अच्छे से पढ़े तो 25 भी ला सकते हो आप। क्लियर है? तो आपको कोशिश करना है कि 25 के आसपास नंबर लाना और मिनिमम 20 तो लाना ही लाना है। तो पढ़ने का मैं तरीका बता दिया आपको, क्या करना है, सारे टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करना है, बहुत सारे चैनल है जो इसके बारे में पढ़ाए हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो लेवल आप क्वेश्चन जो था ना एकदम ईजी रहता है। अब ऐसा नहीं कि एकदम आप बैंकिंग वाले पजल सॉल्व करने लगे, बिल्कुल नहीं। ये पजल बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, मतलब पजल्स जो थे बहुत ईजी थे, सारे टॉपिक के ईजी क्वेश्चन थे। तो आपको बेसिक्स बस पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पर सर्च किए और लगे डिटेल में पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको इजी लेवल आना चाहिए, इजी एकदम बेसिक पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये पीएसयू के सारे फेवरेट टॉपिक है। कोई भी पीएसयू के पेपर जाओगे, मैक्सिमम इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, उसका नोट्स बनाते जाओ हर टॉपिक का, जो कि कभी भी आप आगे पीएसयू का पेपर देने जाओगे तो आपको रिविजन बस करना होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है जनरल इंग्लिश का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग अच्छा स्कोर कर, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और मैं एक आपको बता दूं, इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखा है, जनरल इंग्लिश लिखने का मतलब यही है बच्चों कि एकदम आपकी रीडिंग अच्छी है इंग्लिश की, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। एकदम टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जो 2017 के सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा 1 बाय 1। एक काम करता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि क्वांट के, रीजनिंग के, जनरल इंग्लिश के और जीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अगर उनका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं आपको 2017 के, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ। अगर बहुत लोग को रिक्वायरमेंट होगा तो मैं सारे 1 बाय 1 सारे टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। तो देखो, जनरल इंग्लिश को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है, सेकेंड होता है कंप्रेंशन और थर्ड होता है वोकैब वाला। ठीक है, तो ग्रामर का मतलब होता है कि ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो 2017 का जो पेपर था, टोटल उसमें 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आए हुए हैं, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक 3 थे जो कि ग्रामर पे बेस्ड थे। ग्रामर का बेस्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो प्रीपोजिशन आ गया आपसे बेस्ड, वर्ब से बेस्ड आ गया, मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन 3 थे, मतलब कि फ्रेज रिप्लेसमेंट का मतलब एक फ्रेज लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा इस फ्रेज को कौन सा ऑप्शन रिप्लेस कर सकता है। तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे। ईरर स्पॉट करने के लिए आपको 5 क्वेश्चन थे। ये जो ईरर स्पॉट करने वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये ग्रामर पे बेस्ड था। मतलब एक सेंटेंस लिखा रहता है, उसके ऐसे सेंटेंस लिख के ऐसे 4 हिस्से बना देता है स्लैश देके, और बोलता है कि कौन से सेक्शन में क्या है, ईरर है। आपको फाइंड करके बताना होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, ऐसे करके आपको बताना होता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे ग्रामर से। तो टोटल ग्रामर के जो क्वेश्चन हो गए 11 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से थे। ठीक है, तो ग्रामर आपको अच्छे क्या मतलब आपको रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है ना, तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एकदम टफ लेवल का नहीं था, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब वोकैब की बात कर लेते हैं। तो वोकैब में क्या था कि टोटल वोकैब में 5 क्वेश्चन सिनोनिम से क्वेश्चन आए थे। फिल इन द ब्लैंक के 2 क्वेश्चन थे। जो फिल इन द ब्लैंक था वो वोकैब पे बेस्ड था। ठीक है, और फ्रेज और इडियम से 2 क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? टोटल यहाँ से जो क्वेश्चन हो गए 9 क्वेश्चन वोकैब से आए थे। ठीक है, अब कंप्रेंशन से क्या आए थे, रीडिंग कंप्रेंशन आया था 5 मार्क्स का।
क्लियर है। तो इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल आप सम करोगे 9, 11 और 5 तो टोटल 25 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक पेपर देखा तो मेरे को एक चीज़ तो ऐसा लगा कि आप मिनिमम अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 15 प्लस यहाँ से स्कोर कर सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़े तो 25 भी ला सकते हो आप, ठीक है। तो जिनकी इंग्लिश है अच्छी है वो 25 भी ला सकते हैं। बहुत ये तो आरसी जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसान था, तो आप 25 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोशिश करना है कि आपको यहाँ से 15 प्लस तो मिनिमम आपको लाना ही लाना है, ठीक है। और 25 के आसपास जैसे जाते जाएंगे आपका होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 22, 23 मार्क्स ला दिए तो आपका किस्मत है, आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 प्लस मिनिमम अगर आपको लाना है, क्योंकि देखो जैसे मान लो सिनोनिम्स 5 आ गया तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में जो सिनोनिम्स आया वो आपको आता ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अगर अब एक चीज़ और मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इस जो जितने भी टॉपिक हैं ये 2017 में आए हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर से और दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन है, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब वोकैब में भी और सारे उस 2017 में सिनोनिम्स पूछा था, ऐसा हो सकता है कि एंटोनिम्स पूछ दे आपसे, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि स्पेलिंग टेस्ट भी पूछ सकता है आपसे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ईडीएम्स भी पूछ सकता है, ईडीएम तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि ईडीएम के 3-4 क्वेश्चन हो। अब कंप्रेhension में ऐसा हो सकता है कि पिछले साल आरसी दिया तो इस साल क्लोज टेस्ट दे देगा आपको, क्लोज टेस्ट भी दे सकता है। तो ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 2017 में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि 2020 के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं बता दिया कि जो पेपर का लेवल था ईजी लेवल था, ईजी टू मॉडरेट था बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम ईजी, मतलब आपको रीडिंग अच्छे से आती है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें मिनिमम 50 प्लस लाया जा सकता है, 15 प्लस लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 15 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एंटोनिम्स आपसे ना आए, सिनोनिम्स ना आए, इडियम्स का मतलब ना पता हो, लेकिन आप ये फिल इन द ब्लैंक इजीली बना सकते हो, फ्रेज का रिप्लेसमेंट बना सकते हो, स्पॉट एरर बना सकते हो, ठीक है। आरसी के क्वेश्चन बहुत सबसे ज़्यादा ईजी तो आरसी था, ठीक है। तो आरसी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब है लास्ट सेक्शन की बात करने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज की बात करने वाले हैं। इससे भी 25 क्वेश्चन आए थे, क्लियर है। अब 25 में स्टैटिक जो क्वेश्चन थे 18 to 20 थे और करेंट अफेयर में 5 to 7 क्वेश्चन थे। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें फिक्स आप 18 to 20 क्यों लिए हो स्टैटिक जीके में? तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जो स्टैटिक जो जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो होता है करंट में अगर उनका डिस्कशन चल रहा होता है तो इसलिए उससे स्टैटिक उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। जैसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका 100 साल हो गया, तो अब वो पूछ सकता है कि किस साल में हुआ, तो अब वो एक्चुअली करंट में वो उसकी बात चल रही थी इसलिए वो क्वेश्चन उससे बेस्ड आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं अगर करंट अफेयर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो 7 क्वेश्चन 7 to 10 बना सकते हो आप। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन करंट से भी रिलेटेड थे तो 7 to 10 क्वेश्चन आप करंट से बना सकते हो, मिनिमम तो 7 बना सकते हो अगर करंट अफेयर पढ़े हो तो। अब बहुत लोग सोचेंगे कि सर करंट अफेयर कितना हमको पढ़ना होना चाहिए, तो करंट अफेयर आपको 6 मंथ का आना चाहिए। कोई भी पीएसयू का पेपर देने जाओगे आप तो मेनली 6 मंथ का करंट अफेयर आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप जिस मंथ में आप पेपर है उस मंथ से पहले 6 मंथ का करंट अफेयर आपको क्लियर आना चाहिए, मतलब आपको 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ा होना चाहिए, एक नज़र रखा होना चाहिए। देखो इसमें आपको रटना नहीं है करंट अफेयर, आप एक बार एक नज़र देख लोगे ना तो आपको ऑप्शन रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जीके पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो बहुत मतलब एकदम कुछ क्वेश्चन थे जो कि कभी सुने हुए नहीं थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीटेड थे। जैसे बहुत मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो कि रिपीटेड हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो स्टैटिक जीके के वो रिपीटेड होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके का हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें मैं क्या कोशिश करूंगा कि अभी तक जितने भी पीएसयू में क्वेश्चन आ चुके हैं स्टैटिक जीके पे बेस्ड सारे के सारे डिस्कस करूं। करीब हमको लग रहा है कि हमारे पास 500 क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक जीके के हैं, जो मैं 2010 से लेकर अभी तक का मैं एनालिसिस किया हूँ 2020 तक का, ठीक है। तो जितने भी पेपर पीएसयू के मेरे पास हैं सारे जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैं वीडियो एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो अगर ये वीडियो में अगर आप लोग एग्जाम से पहले बन जाता है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबको आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है और कौन कौन सेक्शन से स्कोर किया जा सकता है। फिर से मैं एक बार समरी बता देता हूँ कि क्वांट वाले सेक्शन से आपको मिनिमम 20 प्लस लाना है, रीजनिंग वाले से 20 प्लस लाना है, इंग्लिश वाले से 15 प्लस लाना है और इस वाले सेक्शन से भी 15 प्लस तो लाना ही लाना है, ठीक है।
ठीक है। तो अगर ये टोटल सम देखो, ये मिनिमम मैं बोला हूँ, इससे कम लाओगे तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ क्वांट वाले सेक्शन में 25 कोशिश करना है लाने का, रीजनिंग में भी 25 कोशिश करना है लाने का। आप जितना ज़्यादा लाओगे 25, 24, आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिलेक्ट होना तो आपको ये वाला क्वांट और देखो क्या है लॉजिक, क्या है यहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस आपको पता नहीं है सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में भी कुछ भी आ सकता है। तो ये दो सेक्शन है ना, ये डायनामिक है, लेकिन ये जो दो सेक्शन है जो क्वांट और रीजनिंग है, ये स्टैटिक है। इनके अगर सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो आप 25 ला सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अगर इन दोनों सेक्शन से मिला के अगर 50 मार्क्स में से अगर मान लो 45 भी ला देते हो तो बहुत अच्छा आपका चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, क्लियर है। और इन दोनों से मिला के अगर आप 30 भी ला देते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 75 के आसपास यहाँ से नंबर आ जाएगा, 75+, ठीक है, जो कि आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलेगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। अब ऐसा हो सकता है कि पेपर आसान हो तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस एक सिंपल सा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि क्वांट और रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। और इंग्लिश जीके है, किस्मत आपका अच्छा रहा तो अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है। ऐसा होता है जीके में कि आप बहुत सारा जीके पढ़े हो लेकिन वही जीके आ गया जो आप पढ़े हो तो फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो इसमें स्टैटिक जो पार्ट है क्वांट और रीजनिंग है, जिसमें 25 आउट ऑफ 25 लाया जा सकता है, तो आपको कोशिश करना है 25 आउट ऑफ 25 लाने का। तो अगर आप चाहते हो कि सारे सेक्शन का मैं सॉल्यूशन मतलब वीडियो सॉल्यूशन बना दूं सारे सेक्शन का, मतलब क्वांट का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक वाइज, जैसे क्वांट के जैसे मान लो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में 6 क्वेश्चन आया तो 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और आपको बताऊँ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अलग से टोटल 5-6 वीडियो बनेगा, मैं बना दूंगा सारे सेक्शन के लिए अलग अलग। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक पेज है जहाँ पे आप पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर कुछ भी कोई PDF मटेरियल अपलोड होता है तो इस फेसबुक पेज पे होगा। अगर आपको पेपर चाहिए वाइजाग स्टील प्लांट 2015 का और 17 का, ठीक है, 2015 और पहले 2015 में पेपर हुआ था, उसके बाद 2017 में हुआ था, उसके बाद अभी 2020 में होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको 15 और 17 का पेपर चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर ले चैनल को तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये फेसबुक ग्रुप का ID है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे भी फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे।